हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आदिकाल शुरू करेंगे। आदिकाल शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा बचा तो इसको आप लोग देख लेना, उसके बाद ये ठीक आप लोग वीडियो रोक के देख लेना। तो आदिकाल आज शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट किसने कहा? तो भोला शंकर व्यास ने कहा। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उत्तर अपभ्रंश है आरंभिक हिंदी। शिव सिंह सैगल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्य या पुण्य को माना है। ये 7वीं सदी के थे। शिव सिंह सैगल ने जो माना है पुष्प या पुण्य को, ये परीक्षा में आ चुका है TGT 2021 में। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपाद को माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से स्वीकार किया? तो 693 ईस्वी से किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना। सर्वसम्मत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा या सरहपाद को माना। सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 ईस्वी और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी है। हिंदी काव्य धारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है? तो ये हैं अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, ये 13वीं सदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो अब्दुल रहमान को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है तो सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है श्रावकाचार्य देवसेन की। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश हिंदी। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी मानी है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1343 ईस्वी मानी है। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्बीर देव के समय तक माना गया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव किससे माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य का पद्य समझा जाता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था। वे इस प्रकार हैं। अपभ्रंश भाषा की 4 रचनाएं हैं, विजयपाल रासो, हम्बीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। फिर देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं तो खुमान रासो, बीसलदेव रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जसचंद्र का, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ हैं और देसी भाषा में 8 ग्रंथ हैं। कुल मिला के 12 ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री लिया है? तो मिश्र बंधु विनोद से लिया, श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला से, रामनरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी से, योगी हरि कृत ब्रज माधुरी सार, और मिश्र बंधु विनोद हिंदी कोविद रत्नमाला कविता कौमुदी ब्रज माधुरी सार। इन ग्रंथों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में सामग्री एकत्रित की थी। तो आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं जो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। तो वो हैं पयम
चरयू, रिठ्ठेम चरयू और स्वयंभू छंद। ये स्वयंभू की है। स्वयंभू का समय 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। महापुराण अड़य कुमार चरयू, जसहर चरयू, पुष्पदंत का है। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं। भविष्यत का धनपाल की रचना है और ये 10वीं सदी के थे धनपाल। संदेश रासक अब्दुल रहमान 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर्य 12वीं सदी के हैं। परमात्म प्रकाश योग सा जोइंद 6ठी सदी के हैं। पाहुड़ दोहा राम सिंह 11वीं सदी के हैं। जोइंद नामक कवि की 6ठी सदी की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य प्रारंभ होता है। ये TGT 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है? तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता वररुचि हैं। देसल बहना सबजन मिठा ते सन जपहूँ अभट्टा पंक्तियाँ विद्यापति की हैं। बालचंद विद्यावहु भाषा दुहि नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये पंक्तियाँ विद्यापति की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो बोलचाल की भाषा के लिए किया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो पुष्पदंत की रचना है। किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज वज्र भी है? तो सरहपा का है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। सरोज वज्र राहुल भद्र आदि किस सिद्ध कवि के अन्य नाम हैं? तो सरहपा के अन्य नाम हैं। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम देकर क्या कहा? देश भाषा कहा। हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोमपा, कढ़पा, कुकरपा और तंतीपा। 84 सिद्धों के नाम सरहपा, लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोमपा, सबरीपा, कंकालीपा, मनीपा, गोरक्षपा, चौरंगिया, वीड़ापा, शांतिपा, तंतिपा, चरम्प्या, खंगपा, नागार्जुन, कढ़पा, करड़पा और धगनपा, नारोपा, शीलसा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजागिया, कालपा, धोपीपा, कंकड़पा, कमरपा, डेगपा, भदेपा, तंधेपा, कुकरीपा, कुचपा, धर्मपा, कमरपा, जालंधरपा, राहुलपा, धरबरीपा, धोकरिया, मेदनीपा और पंकजपा, घंटापा, भल्लिपा, कुकरपा, चबरिपा, मणिभद्रपा। ये मणिभद्रपा योग नहीं है। और कलकलापा भी योग नहीं है। और कलकलपा, कंतालीपा, धतुरिपा, उधरपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वबच्छपा, नागबोधपा, दरकपा और पुतलिपा, पहनपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा ये भी योग नहीं है। समदपा, भल्लिपा। ये 84 सिद्धों के नाम थे। प्रमुख सिद्ध रचनाएं। दोहा को सरहपा लिखते हैं। सरहपा जात से ब्राह्मण राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका जन्म 769 ईस्वी। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। और चर्यापद सबरपा लिखते हैं। दोहा को सबरपा और चर्यापद सबरपा, सरहपा सबरपा। तो सरहपा का समय 769 ईस्वी है और सबरपा का जन्म 780 ईस्वी। और इनके गुरु सरहपा हैं। सबरपा के गुरु सबरपा। ये जाति के क्षत्रिय थे। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराद, कोपदेश ये डोम्बिपा जाति के क्षत्रिय थे। इनका जन्म डोम्बिपा का जन्म 840 ईस्वी माना जाता है और गुरु विरूपा थे। डोम्बिपा के गुरु विरूपा और सबरपा के गुरु सरहपा।
31 ग्रंथ लिखे हैं डोमिपा ने। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? तो लुइपा का माना जाता है। सिद्ध कवि लुइपा के गुरु कौन थे? तो सबरपा थे। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता थी? तो लुइपा में। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? तो पूर्वी भारत में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में हुआ। कड़ापा का जन्म कर्नाटक ब्राह्मण वंश में होता है। 820 ईस्वी में ये बिहार के सोमपुरी नाम के स्थान पर रहते थे। गुरु जालंधर पर 74 ग्रंथों की रचना की, अधिकांश दार्शनिक विषयों पर रचना की। कुकुरपा का जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में होता है और कुकुरपा के गुरु चरपटिया या चरपटनाथ। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। नांद नवेंद्र नरसस्य मंडल, ये सरहपा की पंक्तियाँ हैं। पीयू असल सत्य वखायड़, देही रुद्ध बसंत न जाढ़े, अमड़ा गमड़न तेड़े बिखंडियू, तोबे रिलिजई बढ़ई हिऊ पंड्यू, ये पंक्तियाँ सरहपा की हैं। जयमन पवन संचही रविशस नाहि पवेश, तहि बट चित्त विषाम कर सरेहि कहि उवेश, ये पंक्तियाँ सरहपा की हैं। जीवन तई जो नहीं जरईसो अजरामर होई, गुरु उपसेसे विभलमयी सो पर धरना कोई, ये सरहपा की हैं। ये अपभ्रंश भाषा है। कागा तरवर पंच बिड़ाल, ये लुइपा की हैं। सहेजे धीर कर वारुण साध, ये विरूपा की हैं। रुक्कड़ किज्जई मंत्रण तंत्र, तो ये कड़ापा की हैं। आगम वेद पुराणे पंडित मान बहंत, पक्क सिरफल अलही जिम बाहिरित ब्रियंत, ये कड़ापा की हैं। नगर वाहिरे डोमी तोहिर कुड़िया छई, ये कड़ापा की पंक्तियाँ हैं। गंगा जमुना माझे रे बही नाई, ये डोम्बिपा की पंक्तियाँ हैं। हाउ निवासे खमड़ बतारे महारे बिगो आही हड़ न जाई, ये पंक्तियाँ कुकृपा की हैं। ससुरी निंदन गेल बहुड़ी जागहु, ये कुकृपा की पंक्तियाँ हैं। सिद्धों का विकास किससे हुआ है? तो सिद्धों का विकास बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा आदिनाथ, मतेशनाथ, गोरखनाथ, गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर। नागपंथियों का हठ योग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया से हुआ? तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया से हुआ। भाव न होई अभाव न होई असई संबोहे को पत्याई, पंक्तियाँ तो लुइपा की हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? तो 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी, आचार्य शुक्ल के अनुसार 13वीं सदी, पीताम्बर बड़थवाल के अनुसार 11वीं सदी, रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी। ये गोरखनाथ का समय है। ये गोरखनाथ का समय माना जाता है, अगर सर्वसम्मत से आएगा तो 13वीं सदी माना जाएगा। गोरख नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। और सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और नाथों की संख्या 9। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? तो 14 मानी है। 14 रचना ये हैं: शब्दी पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरभय बोध, अभय मात्रा जोग, आसंबोध, 15 तीर्थ सप्तवार, मछींद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रसार कहाँ किया? तो राजपूताने और पंजाब में किया था। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार राजपूताने और पंजाब में किया था। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना।
नाथ परंपरा के अनुसार मतेश नाथ के गुरु कौन थे? तो मतेश नाथ के गुरु जलंधर नाथ थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मतेश नाथ थे। बालनाथ का टीला कहाँ पर है? पंजाब में, नमक पहाड़ के बीच। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किस नाथ ने किया? तो जलंधर नाथ ने किया। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों के नाम नागार्जुन, जड़भरत, हरेशचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन हैं। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर नाथ सिद्धों की परंपरा में भी थे। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक करते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके आगे की सीरीज कल बताएं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने प्ले लिस्ट में ये पूरी बुक लगा दी है, जितनी भी पढ़ गई है ये, इसमें पूरे टॉपिक लगे हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।